सुल्तान महमूद गज़नो और इंसाफ तारीख़ इस्लाम में चंद शख्सियात ऐसी गुजरी है जिनका नाम सुनते ही दिल में अज़मत वक़ार और अदलो इंसाफ का तसव्वुर उभर आता है। उन्हीं दरख्शां नामों में एक नाम सुल्तान महमूद गज़नो का भी है। वो न सिर्फ एक अजीम फ़ातेह और बहादुर सिपा सालार थे बल्कि एक आदिल खुदा तरस और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद महज फतूहात हासिल करना नहीं था बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, इस्लाम की सरबुलंदी और रियाया के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। सुल्तान महमूद गज़नो की सल्तनत बहुत वसी थी। गज़नी से लेकर हिंदुस्तान के कई इलाकों तक उनकी हुक्मरानी कायम थी। उनके दरबार में रोज़ाना दूर दराज से लोग अपनी शिकायत और मसाइल लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुल्तान का दरवाज़ा मज़लूम के लिए हमेशा खुला है। सुल्तान खुद को अवाम का खादिम समझते थे, न कि उन पर मुसल्लत कोई जालिम बादशाह। सुल्तान महमूद गज़नो की आदत थी कि वो रात के वक्त अक्सर तन्हा निकलकर शहर का हाल देखते, लोगों के हालात का जायज़ा लेते और ये जानने की कोशिश करते कि कहीं कोई मज़लूम तो नहीं जिसकी आह आसमान तक पहुँच रही हो। वो जानते थे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हुक्मरानों से सबसे पहले रियाया के बारे में सवाल करेगा। एक दिन का जिक्र है कि गज़नी के शाही दरबार में गैर मामूली रश था। दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। वुज़रा, मुशीर, काजी, सिपा सालार और दरबारी अपनी अपनी जगह मौजूद थे। इसी दौरान एक गरीब, कमज़ोर और थका हुआ शख्स दरबार में दाखिल हुआ। इसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरे पर फाकों के आसार नुमायां थे, मगर आंखों में एक उम्मीद की चमक मौजूद थी। दरबार ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर इस शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं मज़लूम हूँ और सुल्तान से इंसाफ मांगने आया हूँ। ये आवाज़ सुल्तान महमूद गज़नो के कानों तक पहुंची। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया, इस शख्स को रोका न जाए। मज़लूम की फरियाद रोकना जुल्म है। गरीब शख्स कांपते कदमों से आगे बढ़ा और सुल्तान के सामने खड़ा हो गया। इसने अदब से सर झुकाया और अर्ज़ किया, ए सुल्तान वक्त, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी कल कायनात बस एक छोटी सी ज़मीन है जिस पर मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर अब के एक सिपाही ने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। मैंने बहुत फरियाद की मगर किसी ने मेरी ना सुनी। आखिरकार मजबूर होकर आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सुल्तान महमूद गज़नो की आंखों में संजीदगी आ गई। उन्होंने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनी और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि वो सिपाही कौन है? गरीब शख्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ, वो शाही फौज का एक बासर सिपाही है, इसीलिए मैं किसी और के पास फरियाद ना ले जा सका। ये सुनकर सुल्तान महमूद गज़नो का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया, इस सिपाही को इसी वक्त दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार के अहलकार तेज़ी से रवाना हुए और कुछ ही देर में वो सिपाही दरबार में हाजिर हो गया। वो गुरूर और एतिमाद के साथ खड़ा था, क्योंकि उसे यकीन था कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुल्तान महमूद गज़नो ने इसकी तरफ देखा और निहायत पुरसुकून मगर रोबदार आवाज़ में पूछा, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि तुमने इस गरीब शख्स की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है? सिपाही ने फ़ौरन इनकार किया, नहीं, ये सुल्तान, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ज़मीन मेरी है। सुल्तान ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास इस दावे का कोई सबूत है? सिपाही कुछ देर खामोश रहा, फिर बहाने बनाने लगा। इसी दौरान गरीब शख्स ने चंद गवाह पेश किए जो इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ और दियानतदार लोग थे। उन्होंने साफ साफ गवाही दी कि ज़मीन इसी गरीब किसान की है और सिपाही ने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया है। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। सुल्तान महमूद गज़नो के दिल को सख्त रंज पहुंचा। उनकी आंखों में गुस्से की झलक थी, मगर वो जानते थे कि गुस्से में किया गया फैसला अक्सर जुल्म में बदल जाता है। उन्होंने खुद को संभाला और फरमाया, इस्लाम में इंसाफ सबसे मजबूत बुनियाद है। मेरे नज़दीक एक गरीब मुसलमान और एक ताकतवर सिपाही बराबर है। अगर कोई जुल्म करेगा तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो मेरा कितना ही करीबी क्यों ना हो। इसके बाद सुल्तान ने काजी को हुक्म दिया कि शरई उसूलों के मुताबिक फ़ैसला सुनाया जाए। काजी ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में फ़ैसला सुनाया कि ज़मीन गरीब शख्स की है और सिपाही मुजरिम है। सुल्तान महमूद गज़नो ने हुक्म दिया कि सिपाही को सज़ा दी जाए और ज़मीन फ़ौरन इसके असल मालिक को वापस की जाए।
साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आइंदा अगर कोई सिपाही या सरकारी अहलकार रियाया पर जुल्म करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। सिपाही शर्मिंदा और जलील होकर दरबार से निकल गया, जबकि गरीब शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। सुल्तान महमूद गजनो ने इससे शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा, अगर आइंदा भी तुम पर कोई जुल्म हो तो बिला खौफ व खतर मेरे पास आना। ये सल्तनत अल्लाह की अमानत है और मैं इस अमानत में खियानत नहीं कर सकता। गरीब शख्स ने रोते हुए दुआ दी, अल्लाह आपको सलामत रखे ए सुल्तान। अब जैसे आदिल हुक्मरान ही कौमों को जिंदा रखते हैं। ये वाकया देखकर दरबार में मौजूद हर शख्स के दिल पर गहरा असर पड़ा और सब ने जान लिया कि सुल्तान महमूद गजनो के नज़दीक इंसाफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं।